नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर कुंवर बेचैन की एक रचना है सर। जी। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। वाह, एक ही पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, क्या बात धीरे है। धीरे ही सही राह पे वाह चलते वाह वाह। रहिए। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह दिल से आंखों की तरफ हंस के उछलते रहिए। और प्यार से अच्छा नहीं कोई भी साचा है कुंवर, मोम बन के इसी साचे में पिघलते रहिए। वाह 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 वाह, अब बहुत। सर हम लोगों ने फर्जी कॉल सेंटर सुना, हम्म फर्जी ऑफिस सुना है, हम्म फर्जी पुलिस भी सुनी है। अब एक बड़ा विचित्र मामला पता चला, गाजियाबाद में एक फर्जी पूरा दूतावास मिला। और दूतावास में महंगी महंगी 4 कारें मिली, मर्सिडीज आडी से लेके जगुआर तक। और ये खुलासा कैसे हुआ कि यूपी की एसटीएफ टीम जो थी वो एक हवाला के लेन देन की पड़ताल कर रही थी। अब जब पड़ताल कर रही थी तो उसमें एक कड़ी मिली जो गाजियाबाद से लिंक हो रही थी, एक आदमी। अब वो जो आदमी थे भाई साहब, तो हुआ क्या कि वो लेन देन की का एसटीएफ जांच कर ही रही थी, तो एक हर्षवर्धन जैन अच्छा, गाजियाबाद में पूरा नाम हर्षवर्धन जैन है उनका। तो उनके यहाँ एसटीएफ ने छापा मारा लोकल पुलिस की मदद से। तो जब गए उनके घर पे, तो कबीर नगर में केबी 35 नंबर का मकान जो है, बहुत बड़ा आलीशान मकान है, उन्होंने किराए पे ले रखा था। तो बाहर एसटीएफ ने देखा माठा ठंडा की 4 गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें सब में अजीबो गरीब नंबर प्लेट, जैसे वो दूतावास की गाड़ियां होती हैं। हाँ, ब्लू कलर की, और नंबर भी उनका अलग होता है, एम्बेसी वाली गाड़ी। तो जब एसटीएफ ने दरवाजा खटखटा के खुलवाया, अंदर गए तो देखा तो बिल्कुल पैरों तले जमीन निकल गई एसटीएफ के। अब उनके भाई साहब के पास जो चीजें मिली वो बड़ी विचित्र है। अब उनके पास से 12 महंगी घड़ियां मिली, एक सैटेलाइट फोन मिला, इसके अलावा करेंसी मिली हर्षवर्धन जैन से। हाँ, 44,70,000 रुपया कैश मिला मौके पर। कई देश के फर्जी पासपोर्ट मिले, दूतावास के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले 12 राइटिंग पैड, मोहर वगैरह। हाँ, मोहर मिला, कई देश की करेंसी मिली, 2 प्रेस के आई कार्ड भी मिले फर्जी, 2 पैन कार्ड मिले। और जब पता चला कि ये काम करते थे वो वाला सर, क्या कहते हैं, डंकी वाला, विदेश भेजने का काम करते। अच्छा अच्छा अच्छा, विदेश भेजते थे मानव तस्करी। और एक बार पहले भी इनके ऊपर एक मुकदमा हुआ था, वो सैटेलाइट फोन तब भी पकड़ा गया था इनके पास। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो अजीब बात है कि हिंदुस्तान में एक जुगाड़ शब्द चलता है। हाँ, इस पर हमें याद पड़ता है कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार इस पर कहा था, किसी से शायद विदेश में कहा था, कहा कि मेरी सरकार जुगाड़ चल रही है। तो मुझसे पूछा कि जुगाड़ क्या चीज़ है, तो जोड़ तोड़। तो हंसे, कहने लगे ये आप आयात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जुगाड़ गाड़ी भी होती है, वो गाँव में चलती है। तो देखिए कि इन कई लोगों ने दिमागी तौर पर ये जुगाड़ किया कि यहाँ पर उन देशों के नाम का दूतावास एक बनाओ, ही आदमी। हाँ, जो देश है ही नहीं अस्तित्व में। हाँ, अब उनका नाम भी सुन लीजिए सर, बड़ा अजीबो गरीब नाम, वो देश कहीं है ही नहीं है। वो है वेस्ट आर्कटिक दूतावास, वो चला रहा था और खुद को बताता था वेस्ट आर्कटिका, साबोरगा, पोल्विया, लोडोनिया जैसे देशों का काउंसिल और एम्बेसडर खुद को बताता था। और एक मजेदार बात और है, इसने बड़े बड़े नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, चंद्रा स्वामी के साथ मार की हुई फोटो, खाशोगी जो इंटरनेशनल असलहा उससे भी व्यापारी इसका था, कुछ है लिंक, अदनान खाशोगी से भी इसके संबंध, चंद्रा स्वामी इन लोगों से। तो ये तो बहुत बड़ा हाँ, तो वही देखिए, ये दिमागी जुगाड़, प्रतिभा कि कैसे जो है क्या जुगाड़ लगाया जाए कि देश में एम्बेसी चला करके पैसा कमाया जाए। अब बताइए, किसी के कांसुलेट के बोर्ड देखने के बाद किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, सोचेगा और नंबर भी अजीबोगरीब मनगढ़ंत ACD 103 CD 105। उस पर तो बाकायदा स्टडी लोग करते हैं ना, साइट खोला होगा कि वहाँ कैसे नंबर लिखे जाते हैं, कैसे गाड़ी होती है, और देश का नाम सोचिए क्या क्या रखा। हाँ, जो है ही नहीं, 4 देशों का नाम, वो पता चला कि चारों देश वजूद में नहीं, अस्तित्व नक्शे में ही नहीं है। पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन यहाँ देखिए, वो क्या नाम है, करमवीर जी, एक बहुत बड़ी बात ये है कि देखिए, अभी हमारे यहाँ झांगुर बाबा पकड़ लिए गए कोर्ट से, उनका धर्मांतरण करा रहे थे लंबे समय से, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?
हमारी सीआईडी जो है, हाँ हमारे उतरौला में पकड़े गए। हाँ पकड़े गए। हम्म। और कई उसमें जो और गैर नेपाल बॉर्डर है जबकि हाँ बलराम। कई गैर मुस्लिम भी पकड़े गए हैं। हम्म। अब उसको नाम तो धर्मांतरण का दे दिया गया है, लेकिन उसमें हमको लगता है कि कुछ और भी बातें हैं जिसमें गैर मुस्लिम भी पकड़े गए और हैं। उसमें ईडी एसटीएफ हाँ सब हाँ, मिलकर कोई जांच कर रहा है। जायसवाल और कौन अग्रवाल करके भी कुछ लोग पकड़े गए हैं कि इनका सहयोग करते थे। लेकिन देखिए कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है ना, हम्म। कि हम अपने घर में के बाहर कोई बोर्ड लगा दें एम्बेसी का, हम्म। और हमसे कोई सवाल ही ना करे आकर के हम्म। कि भैया ये कहाँ की एम्बेसी है, कौन सी एम्बेसी आपने खोल ली है, क्या कर ली है। हम्म। भाई मोहल्ले में भी आप कुछ करिए तो आदमी मोहल्ले वाले पूछते हैं, कह रहे उसने अपने घर पर झंडा लगा रखा, क्या कर रखा। हमारी सीआईडी सोती रहती है, हम्म। 4 एम्बेसी चल रही है। फर्जी ऐसा ही फर्जी। देश कि जिनका नाम है बताइए, और जब आपको कोई मामला पकड़ में आता है, एलआईयू वाले पता नहीं कहाँ सो रहे थे। हाँ, तब एसटीएफ को समझ में आता है कि अरे तो ये भी है, ये भी है। लेकिन ये होगा बहुत मास्टरमाइंड सर। तो वही मैं कह रहा अरे ऐसा ऐसा नाम लोडोनिया गजब गजब नाम रखा है इसने। अब सर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व, उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। अभी तक वो कयासी लग रहा है, ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, वैसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, पता कुछ नहीं चल रहा है। अब वही जब मुंह खोलेंगे या कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा। मोदी जी तो आज विदेश निकल गए। देखिए, कयास आराई इसलिए की जाती है किसी भी व्यक्ति की चरित्र की, व्यक्तित्व की, उसके अच्छे काम की, उसके बुरे काम की, उसके बड़बोलेपन की या उसकी शराफत की का आकलन आदमी करता है कि अगर उससे दोस्ती थी तो क्या इसमें अच्छाई थी कि प्रधानमंत्री इसको पद तो पद दे रहे हाँ थे। बड़े मजेदार बात है सर कि विपक्षी दल जो 6 महीना पहले इम्पीचमेंट लाए थे इनके हाँ, खिलाफ, हाँ। अब उनके लिए वो बहुत प्यारे दुलारे हो गए हैं। और नहीं, भाजपा वो का देखिए, एक भी नेता चोंच नहीं खोल रहा है। वो ये होता है कि जैसे कोई मर गया, जब तक वो जिंदा उसके साथ नहीं, जब मर गया तो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, ये मंत्री बुलाए जा रहे हैं, वो मंत्री बुलाए जा रहे हैं, ना तो उसकी विधवा को कुछ मिल रहा है ना परिवार को। नेताजी जो है वो मीटिंग में अब मीटिंग कर सच्चा रहे हैं। जयराम रमेश को बड़ा दुख है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है कि इनका बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं बचना। और जयराम नरेश अपनी ऊंची कर रहे हैं, अस्तूरा लेके महाराजा मत बना। तो अब चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये देखिए, कांग्रेस और या विपक्ष ये जताना चाहता है कि ऐसे क्रुशियल टाइम में कि जब लोकसभा चलने जा रही है, राज्यसभा स्टार्ट होने जा रही है, और आप अचानक इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसके पीछे सरकार का ऐसा क्या रुख था कि इतने बड़े पद पर बैठा आदमी अचानक अपने उसको क्या नाम स्वाभिमान को लेकर के इस्तीफा दे बैठा। और ये जो तो इस पर सवाल तो आदमी करेगा, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और सब सदस्य हैं उसके, तो पूछेंगे भाई कैसा क्या था, आप बताइए। अभी तक 2 फोटो नहीं हमको मिल रही है। एक तो ये 9 बजे गए थे जब जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने, वो फोटो नहीं मिल रही है। वो नहीं, राष्ट्रपति का भी नहीं दिखाई हाँ वही। और दूसरा ब्रजमोहन सिंह और योगी आदित्यनाथ की फोटो में खोज रहा हूँ, ये 2 फोटो मिसिंग है। मतलब ये ताज्जुब वाली बात है। आप जो इस बात हाँ, ये 2 फोटो क्यों नहीं है, फोटो लापता है। ये 2 तस्वीरें जब बहुत कोई अच्छा काम होता गुजरात तभी फोटो सामने आती है, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। अब सर लोकसभा में आज राहुल गांधी ने मकर द्वार पे कहा, आज हाँ एक काम हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ताऊ ने आज अपना सिल्वर जुबली मना लिया, रजत जयंती हो गई 25 बार। आज का मिला के कहने को लेकर सिल्वर जुबली हो। हाँ, आज उन्होंने सिल्वर जुबली अपनी मना ली। अब इसके बाद सर क्या गोल्डन होगा? जब 50 बार बोल जयंती, और उसके बाद फिर गोल्डन के बाद क्या होगा? जयंती, अच्छा डायमंड, फिर प्लेटिनम होगा जब 100 बार बोल लेंगे। और मोदी जी एक बार नहीं बोले अभी तक। तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 25 बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब राहुल गांधी ने एक चीज बहुत सीरियस कही। राहुल गांधी ने चुनाव में चोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव चोरी कर लिया गया, जहां 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे जो गायब हैं। उन्होंने दावा किया है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कर्नाटक में भयंकर चोरी पकड़ी गई है। उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत है कि कैसे चुनाव चोरी किए जाते हैं। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट किया गया, जिसमें 6 महीने लगे, और पूरा सिस्टम समझ लिया गया कि कैसे नए वोटर बनते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद बिहार में वोटर पुनर्निरीक्षण का काम लागू किया गया है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बात है कि चाहे जितने बड़े हादसे होते रहे, राहुल गांधी अपने सवालों को नहीं भूलते।
52 लाख वोटर बिहार से रुखसत कर दिए गए, ये जो हटा दिए गए। मुद्दत से चला रहे हैं ये हम्म। हरियाणा और उसके इलेक्शन के बाद से महाराष्ट्र के जी कि वोटरों की चोरी हो रही है और इलेक्शन की चोरी हो रही है, तो अपने मुद्दे से नहीं हटते। और ये देखिए यहाँ पर भी जो धनखड़ का इस्तीफा है इसमें भी यही था कि वो विपक्ष के हाँ में हाँ मिला बैठे यशवंत वर्मा मामले में कि हाँ ठीक है आप लोगों ने 10 हाँ, शायद शेखर यादव वाला भी इसको कराने वाले हाँ थे। हाँ कराने वाले थे, तो वो देखिए वो सरकार को लगा कि यहाँ पे भी राहुल जीत रहे हैं, यहाँ भी अगर विपक्ष हावी हो गया और ये पास करा दिया इन्होंने इतनी जल्दी इस पर महाभियोग, तो सत्ता पक्ष को पर बुरा लगा था, तो वो चले गए दौरे पर प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी जी को तो घूमना फिरना अच्छा हाँ लगता है। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज ये है कि ये अजीब बात है कि विद्यालय चले और प्रिंसिपल न रहे, प्रिंसिपल पार्लियामेंट चले और प्रधानमंत्री न रहे। प्रिंसिपल गया वो इंग्लैंड के राजा के साथ बैठ के कॉफी पीने। नहीं वो ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सारी दुनिया घूमे, अच्छी बात है। और ये भी अरे ये एक तारीख लिखी जाएगी, ये इतिहास बनेगा कि देश का कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो ज्यादा से ज्यादा देशों की यात्रा की और उसे ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाँ आएगा। अब ये यहाँ पार्लियामेंट बस चल रही 4 है, देश उनसे छूट यहाँ गए। क्या राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ है। 4 देश वो नहीं घूम पाए। अगर मोदी जी को पता चले तो बस अर्काटिका, ये वाले हाँ, सबोरका, जिसकी एम्बेसी खुद हमारे हाँ, मुल्क में थी। पोलिया, ओलोडोनिया। पता मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, पता तो नॉन बायोलॉजिकल है, ईश्वर ने किसी काम से भेजा है। और स्टेफ वालों ने पता लगाया बताओ। 4 देशों का। अपने यूपी में अपने योगी जी के प्रदेश में इस 4 देश के राजदूत पे दूतावास था, आप इस 4 देश में घूमे ही नहीं। जब तक आप इस 4 देश नहीं घूमोगे आपका माने नहीं जाएगा कि आप घूम के आए हैं। ये 4 जरूर घूम के आइएगा। अब सर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा विचित्र मामला गया। एक महिला आईपीएस है, तो वो अपने पति और ससुर को इतना मुकदमा कर दी थी, आपराधिक मुकदमा भी था, घरेलू हिंसा भी था, बहुत सारा मुकदमा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा और कहा पति ससुर से माफी मांगो और अखबार में इसको छपवाओ, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार में माफीनामा। हाँ, डेली में। और वो आईपीएस हैं। और कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी माँ को दी और कहा कि पिता और उसका परिवार पहले 3 महीने तक निगरानी में बच्ची से मिल सकता है, उसके बाद हर महीने के पहले रविवार को बच्ची सुबह से शाम तक पिता के पास रह सकती है। ये मंगलवार को मामला हुआ है, क्या कहेंगे? अब देखिए ये जो परिवार है, ये महिला आईपीएस अधिकारी हैं। हाँ, इनकी शादी जिनसे हुई थी उनसे लंबे समय से इनका वो चल रहा था। हाँ, 2018 से पति से लग रहे थे। अलगाव चल रहा था। और एक बच्ची है, तो बच्ची की कस्टडी बाप चाहता रहा होगा, मुकदमा चल रहा था। लेकिन चूंकि पुलिस थी, पुलिस डिपार्टमेंट की आईपीएस ऑफिसर, बताइए भारत सरकार की आईपीएस अफसर माने रखता है जी। थाना वाना क्या। हाँ, चीफ जस्टिस और जस्टिस अगस्टाइन जज। तो ये जब था उसको पता चला कि इसने सबको जेल भिजवा दिया है, हाँ, तब कोर्ट इस बात से चिढ़ गया कि तुम आईपीएस ऑफिसर होकर के अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी नाजायज अपने मामले में। हाँ, कई दीवानियों आपराधिक पर्सनल मामले में। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि अब माफी मांगो, जो तुम्हारे पति और तुम्हारे सास ससुर जेल में है, और ये तुम ही नहीं तुम्हारे माँ बाप भी माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है और सारे मुकदमे वापस लो। ठीक है, तुम्हारा तलाक, तुम्हारा अलगाव का दोनों मामला, अखबार में निकलवाओ। और ये लीडिंग न्यूज़पेपर प्रतिष्ठित अखबार में। हाँ, ये नहीं छोटे मोटे। हाँ, इधर कोने में छपवा लिया किसी चूरन छाप अखबार में। जिस दिन पैसा मिला उस दिन छपा, जिस दिन नहीं है उस दिन नहीं छपा। तो वो उस बड़े अखबार में छपवाओ और माफी मांगो, हिंदी अंग्रेजी। और ये भी हमें चेतावनी दी है कि आइंदा पद का इस्तेमाल करके अपने पति को सताना नहीं, उनके खिलाफ कोई बोलना सामने नहीं आना। और 1.5 लाख जो हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता की जो मांग, वो भी रद्द कर दिया। सब रद्द कर दिया, सारे मुकदमे सब रद्द कर दिया। कहा अब कुछ नहीं, आगे तुम कोई भी मामला इसमें नहीं चलेगा। ये तो वही हुआ कि गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। ठीक है, देखिए कोर्ट ने ये संज्ञान लिया कि ये महिला आईपीएस है, ये तो हमेशा पावर में रहेगी, इसका कोई पैसा खर्च नहीं। महिलाओं के लिए इतने नियम कानून है, महिलाओं के कानून भी हैं, उसका पूरा दुरुपयोग कर रही है। और इसको खुश करने के लिए दरोगा चौकी इंचार्ज भी वो आगे पीछे ना जाए कि आपने आपके पति को ठीक कर दिया, जेल भिजवा देंगे, अब ये करा देंगे, उसके सास को भी कर देंगे, ये भी तो ये तो कोर्ट को बुरा लगा कि ये तो नाइंसाफी वाली बात है कि एक आदमी कानून के उस पर प्रहरी होकर के और अपने हक में जो है उसका दुरुपयोग करे। तो कोर्ट ने बहुत सख्त उस पर वो किया है। तो भैया अगर किसी आईपीएस से पुलिस वाली शादी करने जा रहे हो, सोच समझ के करना। हाँ, नहीं तो फिर जेल जाओगे।
वैसे भी आजकल शादी करने के बाद नहीं, महिला देखिए एक चीज है कि शादी के वक्त तो लोग इतना नरम पड़े रहते हैं, हम्म, जैसे लगता है कि गऊ मिलने जा रहा अभी नहीं जानते 2 सींग वाली गऊ है, है। और नुकीली ये ड्रम में काट के डालेगी कि कि फर्श में काट के डाल हाँ कि देगी, कहाँ पेटिंग पैक करेगी। कि चाकू लेके बैठेगी डराएगी। अब सर चीफ जस्टिस ने हम्म, जस्टिस यशवंत वर्मा की जो याचिका थी हम्म, उससे खुद को अलग कर लिया है और विशेष बेंच बनाने को कहा है। हम्म। क्या कहेंगे सर इस अब पर? देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला जो है वो इसलिए चर्चा में है हाँ। बहुत ज्यादा कि उन पर महाभियोग के लिए जो है वहां पर प्रस्ताव पेश हो चुका है हम्म, लोकसभा और राज्यसभा में। हम्म, और धनखड़ जी के सामने पेशी हुआ था, खैर इस्तीफा ही हो गया उनका, जी। तो फिलहाल अभी वहाँ मामला वो है। लेकिन इन द मीन टाइम इस बीच इन्होंने हम्म, जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका दायर करके कई बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। जो कपिल सिब्बल उनके वकील है उन्होंने कहा कि इसको सुना जाना जरूरी है हम्म, और जल्दी सुना जाए, ताकि जो है इन पे जो इम्पीचमेंट आने जा रहा है हम्म, उसको लेकर के कोर्ट ये तय करे कि ये अगर ये सही है तभी इम्पीचमेंट हो, नहीं तो ना हो। जी। मतलब ये एक बात सही है कि उन्होंने कहा हाँ। मुझे सुने बगैर जो है हम्म, सारी बातें अपने से कमेटी ने जो बनाई थी, जो जस्टिस खन्ना थे उस वक्त चीफ हम्म, जस्टिस ऑफ इंडिया, हम्म, तो उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसने जो है इनसे बगैर कुछ पूछे पाछे सारी रिपोर्ट बना के दे दी थी। इन्होंने जो गवई साहब ने अपने को अलग किया है वो इसलिए अलग किया है कि उस वक्त कमेटी बनाने में इनसे भी सलाह मशवरा हुआ था। जी। तो अब उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उसमें रहा हूँ हम्म, तो अब मैं उचित नहीं होगा कि मैं इसमें जो है बेंच में रहूं, इसको एक विशेष बेंच बना करके अलग से सुनवाई की जाए इसकी। और सर इन्हीं के चक्कर में, जस्टिस वर्मा के चक्कर में हमारे उपराष्ट्रपति भी शहीद हो गए। बताइए। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने बवाल भी काटा था इनको लेकर के कि वो जज है तो नहीं पकड़ा जाएगा, पॉलिटिकल आदमी है और तो इन्हीं पुलिस के पहुंच चक्कर जाएगी। में हमारा एक उपराष्ट्रपति प्रतिभावान चला गया, शहीद हो गया। और जस्टिस वर्मा का कुछ नहीं हुआ अभी तक। खाया पिया तो नहीं, ये गिलास एक तोड़ा। चीज तो थी कि जब हाउस चलता था हम्म, तो धनखड़ साहब की बातें, उनकी एक्टिंग, वो उनके आरएसएस का भी रोल अदा करते थे और भाजपा का भी करते उनके थे। चेहरे के हाव भाव बड़े मजाकिया होते थे। अब सर मोदी की लग रहा है क्या मामला हो गया, अमित शाह जी से कुछ उनका तो हो गया क्या मामला? अब उनका भतीजा है मोदी जी का, अमित शाह का लड़का जैसा, आईसीसी का शायद चेयरमैन है, बीसीसीआई का भी है। हम्म। अब लग रहा है मोदी जी चाहते हैं कि जो भतीजा है हाँ। उस पे भी नकेल कसी जाए, सब पे कसी गई है अच्छा। तो अब नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 हम्म, लेके आई है सरकार। अब इसके जरिए वो चाहते हैं बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी अब राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का हिस्सा होगा। हम्म, अब लाजमी बात है कि बीसीसीआई स्वायत्त संस्था है, वो सरकार से न चौनी लेती है ना देती है, इसलिए ना उसका कोई ऑडिट होता है ना वो आरटीआई के दायरे में आती है, ये सब है नहीं। और पैसा बहुत है। और चूंकि 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार होगा कि ओलंपिक में भी अब सर क्रिकेट खेला जाएगा। हाँ, तो हमारी टीम भी जाएगी। वेरी गुड। तो क्या लग रहा है सर, ये अगर ये बिल आ जाएगा देखिए तो? खेल जगत में जो भी जिस तरीके से हमारे संगठन बने हैं, हम्म, अब बीसीसीआई या ये सब जितने भी चीज़ें हैं, हम्म, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और जिसमें जय शाह जी है अमित शाह के बेटे, हम्म, तो सरकार स्वायत्त शासी संस्था होने के बावजूद उसमें सरकार का दखल होता है, ऐसी बात नहीं है। सरकार खाली फाइनेंस नहीं करती इसलिए स्वायत्त शासी संस्था कहलाती है, हम्म, लेकिन उसमें सरकार के दखल होता है कि वही जो है वो कमेटी वमेटी बनवा करके उसको स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए हम्म, वो कराती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये कि डायरेक्ट कोई उसमें नहीं होता है कि हर फैसला गवर्नमेंट ही लेगी। जी। तो अब वो गवर्नमेंट की बॉडी जब नहीं है और गवर्नमेंट की बॉडी बनाने जाने की बात की जा रही है, जाहिर है कि खेल जगत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा ही होगा इसके बनने से। अब उसमें अमित शाह के लड़के का क्या नुकसान होगा और क्या नफा मिल रहा था उसको, वो एक अलग बात है। अरे बहुत अद्भुत संपत्ति, बीसीसीआई सबसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बहुत उसमें मारामारी होती है। बेपनाह दौलत। राजीव शुक्ला साहब, अनुराग ठाकुर, आपको याद होगा सर, शरद पवार साहब, शरद पवार जी भी थे। और एक वो थे पश्चिम बंगाल के, मैं उनका नाम भूल गया, तो मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था, उनका भी बहुत टसन चला था। अच्छा। ये ऐसी चीज है बीसीसीआई। अब सर जो ये बनेगा नेशनल स्पोर्ट बोर्ड, इसका नेतृत्व एक प्रेसिडेंट करेगा, सरकार की देखरेख में चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुछ सदस्यों को शामिल किया जाएगा। खेल सचिव या कैबिनेट सचिव चयन पैनल की अध्यक्षता करेंगे। इसमें अर्जुन खेल रत्न या द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त एक सम्मानित खिलाड़ी
राष्ट्रीय महासंघों के 2 पूर्व शीर्ष पदाधिकारी और प्राधिकरण के महानिदेशक शामिल होंगे, इतने लोग होंगे। नहीं, ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत ये अच्छा काम कार्य अच्छा है, कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी को अभी देखिए, कुछ जो अच्छा निकल स्वशासित जाए। संस्थाएं होती हैं वो मनमानी कर देती है, तो सरकार जो है डायरेक्ट अपना दबाव नहीं बना पाता है। अब सर मोदी जी को तो विदेश घूमना शौक है, तो भैया मोदी चले विदेश। मोदी जी आज अपना झोला पूरा पैक किए गए यूके। अब यूके में गए हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म, 23 से 26 तक की ये यात्रा उनकी है। उसके अलावा वो ब्रिटिश पीएम के साथ ही किंग से भी मुलाकात करेंगे, वहाँ के चाय वाय कॉफी वॉफी कुछ पियेंगे। अब भैया पता चल रहा है कि पीएम मोदी और स्टारमर जो वहाँ के यूके के प्रधानमंत्री हैं, कई व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर, प्रौद्योगिकी पर, रक्षा सुरक्षा पर, मतलब जो जो होता है, क्योंकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं जाने से पहले ना आने के बाद। अच्छा सर, आप लोगों के टाइम में मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी एक मीडिया टीम जाती थी, जो पीआईबी वाले होते थे। पीआईबी ले जाती थी। हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये काम है, जैसे यहाँ सूचना विभाग का काम है कि संबंधित मंत्रालय का जो सूचना अधिकारी होता है वो सारे प्रेस वालों को ले जाता है। ऐसे पीआईबी मानता हाँ, वाले को लेके जाते थे प्राइम मिनिस्टर। हमें याद है कि जब इंदिरा गांधी वो आई थी, इंदिरा जी और राजीव जी आए थे अमेठी पहली बार, जब वो बन के आए थे जीत के, तो मुझे याद है कि हम लोगों को, मैं तभी नवजीवन अखबार में था तो मैं गया था अमेठी, तो वहाँ पर ये हम लोगों को क्या आपके पीआईबी वाले जी और करीब 10-12 एम्बेसडर ले गए थे। इंदिरा गांधी जी के दौर था और कोई अखबार का आदमी नहीं बचा था, पीटीआई और तो 11 साल में तो हमने नहीं सुना मोदी जी किसी ले गए कि ले गए। नहीं, अब देखिए वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब शायद एएनआई जाता है। अब खाली प्रेस नोट भेजते हैं, आप छापो और एएनआई जाता है। हाँ, और वो संपादक को फोन जाता है, रिपोर्टर को भी नहीं बता, संपादक बुलाता है रिपोर्टर को कि ये आया, इसको छाप, बस अब ये होता है। हाँ, ये फोटो है। अब सर एक जबरदस्त डेटा मिला, संसद में रखा गया डेटा, तब पता चला कि भारत में साइबर फ्रॉड बेकाबू हो गए हैं। 2024 में 22 करोड़ और भैया 845 लाख रुपए की ठगी की गई, जो पिछले साल से 206% ज्यादा है। वो भी तब जब खूब विज्ञापन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन बीच में लाया था, बाद में उन्होंने माफी वाफी मांगी थी उसके लिए लोगों से, सबके कालर टून बजने लगा था बिना मतलब, आ जाता था। क्या कहेंगे, इतना रुपया खर्चा करने के बाद भी? ये तो बहरहाल पकड़ धकड़ हुई है, लेकिन अभी भी लोग इतना डरे हुए हैं। रोज अखबार में खबर आती है कि फला को उसने डिजिटल अरेस्ट कर लिया, 8 लाख रुपया 25 लाख रुपया ले लिया, और ये कर लिया वो कर लिया। और इसीलिए पुलिस का स्पेशल इसमें एक बना महकमा बना साइबर क्राइम का। हाँ, साइबर क्राइम को आपने पनपने क्यों दिया? डिजिटल अरेस्ट होता है, आपको सब मालूम है, मोहल्ले के एक आदमी को पता रहता है कि क्या कमाते हैं क्या करते हैं, पूरी मुखबरी होती है। कल को कुछ नहीं था, फालतू घूम रहा था, आज वो गाड़ी से घूम रहा, मकान ले लिया, और कहा क्या करते हो, साहब वो प्लाटिंग का काम करते हैं, झूठ बोल दिया। एक हर आदमी बिल्डर हो गया, हर आदमी वो भूमि माफिया हो गया, हर आदमी होगा, कर क्या रहा है मालूम नहीं, यही सब कर रहा है। अब सोचिए सर, 22,845 करोड़ तो ये वो है मामले जो मुकदमे दर्ज हुए। बहुत सारे 100, 200, 500 वाले हैं जो हम होते नहीं, हमारे साथ भी कई बार हम नहीं गए। अब सर गृह मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में हैरान करने वाला जब ये आंकड़ा दिया, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2024 साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों से 22,845 करोड़ ठगी की गई है। 2023 में साइबर क्राइम की वजह से 7,465 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो 206% 2024 की वृद्धि को दर्शाता है। सर ये तो आप ये समझ लीजिए इस पर पूरा गांव, ये झारखंड का और छत्तीसगढ़ का जामताड़ा, उसमें पिक्चर तक बनी है। हरियाणा में भी एक है, कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे स्कूल चलता है, कैसे लड़कों को सिखाया जाता है साइट ये चलाना, और कैसे हैक करना, ये करना, पूरा सब दिखाया। उसके बाद जो फेल्योर हमारा, बस खाली वो पकड़ लिया, बिल्डिंग गिरा दी और कानून चल रहा है। बाकी जो हम ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, अब हम डरते हैं। हमारे जैसा आदमी भी अननोन फोन आता है, उठाते ही नहीं हम, कि पता नहीं क्या एरर आ जाए, इसमें क्या चीज हो जाए, और क्या हमसे दब जाए, और क्या गड़बड़ हो जाए। अब सर चलते चलते अमृत काल के कुछ रहस्य हमको नहीं समझ में आ रहे हैं सर, 2 लाइन में बताइएगा। सीबीआई डायरेक्टर अचानक इस्तीफा दे देता है। आरबीआई गवर्नर नोटबंदी के बाद उर्जित पटेल इस्तीफा दे देते हैं। ईसी इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, वो अचानक इस्तीफा दे देते हैं।
डीवाई चंद्रचूड़ अचानक अपने घर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री मोदी बुला लेते हैं, फिर बताते हैं मुझे ईश्वर ने बताया था तो मैंने अयोध्या वाला फैसला दिया था। ट्रम्प 25 बार बोल जाते हैं कि मैंने रुकवाया था। पहलगाम होता है, आज तक उसके आतंकवादी नहीं पकड़े गए। पुलवामा हुआ, पता ही नहीं चला आरडीएक्स आया कहाँ से। अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं 2012 में, अचानक से 2014 में अमृतकाल शुरू हो जाता है। मणिपुर में अभी तक आग लगी है। और धनखड़ साहब अचानक 9 बजे जाके राष्ट्रपति भवन में इस्तीफा दे आते। ये सब अमृतकाल में 10-11 साल में हो कैसे रहा है? अब ये देखिए, यहाँ पर आपने जो बातें कही हैं, ये सब चीजें अचानक हो सब रही चीज़ अचानक इसलिए होती हैं या हो रही हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, आप बताइए कि पूरे देश के लोग ये बात कहने लगे कि सिर्फ 2 आदमी चला रहे देश। नहीं, ये बात सही है। संघ भी कहने लगा कि सिर्फ 2 ही आदमी के हाथ में है और संघ से जुड़े लोग हाथ पांव मारते रहते हैं, उनकी नहीं चलने दी जा रही है। तो ये बाकायदा ये एक सुनियोजित प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं कि किसको कहाँ रहना है, किसको कहाँ से हटना है, किससे कब इस्तीफा ले लेना है, किसको हटा देना है, किसको लाना है, किसको ले जाना है। और आराम से प्रधानमंत्री जी अपने कर रहे हैं और खूब विदेश के दौरे कर रहे हैं। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। कुछ भी हो देश के अंदर, देखिए तमाम बातें होती, पहलगाम हुआ, ये गुजरात में, आतंकवादियों को पता हाँ नहीं चला। गुजरात में हो गया, विमान का दुर्घटना हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। एक ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, दुनिया को ये दिखाया कि हम कितने ताकतवर है और जाके घुस तो के मार 25 बार तो मोदी ट्रम्प अंकल इनका सत्यानाश कर तो चुके अब हैं। ये सब चीजें उसमें, ये एक आम आदमी जो थोड़ी जानकारी रखता है सियासत में, वो जान गया है कि मोदी जी और शाह के रहते हुए सवाल नहीं किया जा सकता। जो हो रहा है उसको देखो। तो यानी कि राजनाथ सिंह जो कहे थे कि हमारा इस्तीफा नहीं होता, फर्जी था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।